हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। जैसे कि आप सभी लोग जानते हैं कि सिंथेसिस का टॉपिक चल रहा है, ठीक है, जिसमें हम लोग पार्टिसिपल पढ़ रहे हैं और पार्टिसिपल में प्रेजेंट पार्टिसिपल के रूल्स को देख लिए थे। बाकी अभी पार्टिसिपल के नियम बाकी थे और परफेक्ट के बाकी थे। इसके बाद पार्टिसिपल आपके ख़त्म हो जाएंगे, ठीक है। तो इसको स्टार्ट करने से पहले हम लोग कल का होमवर्क देख लेते हैं, ठीक है। तो बताइए पहला क्या था होमवर्क में। ऐसा अ मैन he was smoking a cigarette सॉरी कमेंट। हाँ, दूसरा he jumped up he ran away। कितना बोले थे? तीसरा a funny don't talk each other a funny fox saw some grapes they were hanging from इन्वर्टर बोल रहा है क्या? पंखा बंद कर देना बाबू, ये छोटा वाला पंखा बंद करना, इस वाले से बंद करो, वहाँ सामने है। हाँ, बंद करो वहाँ से, ठीक है। ये भी आगे वाला बंद कर दो, दो को, ये आगे वाला। हाँ, ऊपर वाले से है, यहाँ है। हाँ, उसी को दाबो। हाँ, ऑफ करो, बस, ठीक है। चलिए अभी चालू हो जाएगा, घबराइए मत। यहाँ ध्यान दीजिए। चौथा क्या था? द टाइगर दिख रहा है उसमें कि नहीं? ये दिख रहा है। चलिए चौथा और ऊपर लिख देते हैं, चाहे अभी लिख लेंगे चाहे यहाँ लिखते हैं। द टाइगर वाज हंग्री होगा, हंग्री। ही किल्ड अ गोट। लकी तुम्हारा हाथवा खुल गया है क्या? हाँ, क्यों? क्या देखिए, दोनों का सब्जेक्ट क्या है? अलग अलग है। चलिए कोई बात नहीं है। पहले से क्या आ गया है? आईएनजी आ गया है दूसरे वाक्य में। तो पहले वाक्य में कुछ नहीं करेंगे, जेम का त्यों लिख देंगे। पार्टिसिपल का नियम यही कहता है। और जहाँ से आईएनजी आया है उसको जोड़ेंगे, पहले को छोड़ देंगे। और यहाँ कामा नहीं करेंगे, जब आईएनजी वाले को जोड़ेंगे कामा नहीं करेंगे। और सिगरेट, कामा इसमें नहीं बताए थे। यहाँ देखिए, दोनों का सब्जेक्ट एक जैसे है। अब चेक कर लेते हैं काम लगातार हो रहा है कि नहीं। टाइम को देखते हैं कि समय कम लग रहा है कि ज़्यादा। जंप्ड, कूदा, रन, भागा, कूदा भागा, समय कम लग रहा है, कूदते ही भागा, उसके पास टाइम नहीं था। बस समझ गए? तो क्या करेंगे, पहले सब्जेक्ट हटाएंगे और इसको फर्स्ट फॉर्म बदलेंगे। क्या हो जाएगा? जंपिंग। क्या हो जाएगा? जंपिंग अप, कॉमा, ही रैन अवे, फुल स्टॉप। अ फनी फॉक्स सॉ सम ग्रेप्स दे वर हैंगिंग फ्रॉम अ वाइन। इसमें देखिए पहले से आईएनजी आ गया, दिख रहा है कि नहीं? जब नियम दिमाग में रहेगा तो आराम से बना लेंगे। नियम को आप माइंड करिए। तो पहले वाक्य को ज्यों का त्यों लिखेंगे। फनी फॉक्स सॉ सम ग्रैप्स, ठीक है, ग्रैप्स। और यहाँ पे कॉमन नहीं करेंगे, यहाँ आईएनजी जो दिया है यहाँ से जोड़ देंगे। क्या हो जाएगा? हैंगिंग फ्रॉम अ वाइन, ठीक है, हैंगिंग फ्रॉम अ वाइन। लास्ट वाला देखिए, दिख रहा है यहाँ पे, देखिए। द टाइगर वाज हंग्री, द टाइगर वाज हंग्री। पहले वाक्य में वाज आ गया, क्यों? तो बोले थे पहले वाक्य में वाज आ जाएगा, वर आ जाएगा, इज़ेमार आ जाएगा, तो उसके स्थान पे क्या करेंगे? बेइंग करेंगे और उसके साथ साथ सब्जेक्ट हटा देंगे। हो गया? तो बेइंग कर दिए और क्या लिख देंगे? हंग्री लिख देंगे, कामा करके। अब यहाँ पे सब्जेक्ट के स्थान पे इस नाउन को ला देंगे। अगर यहाँ नाउन नहीं रहता तो कोई बात नहीं है, नाउन आ गया तो लाएंगे। तो क्या लिखेंगे? द टाइगर किल्ड अ गोट। ये आपका पार्टिसिपल के नियम से चेंज हो गया, प्रेजेंट पार्टिसिपल यूज होकर चेंज हो गया। कोई दिक्कत? समझ में आ रहा है ना? ये सारी चीज़ें आ रही हैं कि नहीं आ रही उसमें? ये जहाँ तक लिखे हैं सब दिखाई दे रहा है ना?
कौन नहीं दिखाई दे रहा है? किधर से? ये नहीं दिखाई दे रहा है। कोई बात नहीं है, सही कर देते हैं। अब हो गया? आवाज़ मिल रहा है ना सबको? आवाज़ मिल रहा होगा, ठीक है, कोई बात नहीं है। मिटा दें? मिटा देना इसको। सही लोग मिला लिए है ना? चलिए अब आइए हम लोग पार्टिसिपल का जो नेक्स्ट टॉपिक है पास्ट पार्टिसिपल, उसको देख लेते हैं। सभी लोग हेडिंग डालेंगे पास्ट पार्टिसिपल। हेडिंग डालिए पास्ट पार्टिसिपल। पार्टिसिपल चल रहा है, पार्टिसिपल, और पार्टिसिपल में प्रेजेंट पार्टिसिपल हो चुका है, प्रेजेंट पार्टिसिपल हो चुका है, पिछले क्लास में पढ़ाए हैं, जिसका लेक्चर वीडियो जो है मेरे चैनल पे पड़ा हुआ है, ठीक है, सिंथेसिस करके लिखा होगा, ठीक है, प्रेजेंट पार्टिसिपल करके आप उसको जाके देख लेंगे, ठीक है। पास्ट पार्टिसिपल को समझने से पहले ये देखना ज़रूरी है। तो ये कंप्लीट हो चुका है, इसको बता चुके हैं, ये पहला था। अब दूसरा स्टार्ट करते हैं, पास्ट पार्टिसिपल। पार्टिसिपल ये दूसरा स्टार्ट होने जा रहा है, ठीक है। तो चलिए लिखिए, यह एमवी का, यह एमवी का या वर्ब का, ऐसे भी लिख सकते हैं, थर्ड फॉर्म होता है, थर्ड फॉर्म होता है। यह मतलब कौन? पास्ट पार्टिसिपल। तो पास्ट पार्टिसिपल क्या होता है? एमवी का थर्ड फॉर्म होता है। कोई पूछेगा पास्ट पार्टिसिपल किसे कहते हैं, तो एमवी के थर्ड फॉर्म को पास्ट पार्टिसिपल कहते हैं। कोई दिक्कत? अब देखिए, अब यहाँ लिखेंगे, यह पास्ट पार्टिसिपल होता है तथा पहले वाक्य में आए हुए नाउन की विशेषता बताता है, ठीक है। यह एमवी थर्ड होता है, यह एमवी का थर्ड फॉर्म होता है। क्यों, समझ रहे हैं ना सभी लोग? यह एमवी का थर्ड फॉर्म होता है तथा वाक्य में आए हुए नाउन की क्या करता है? विशेषता बताता है। बात समझ गए? और कुछ नहीं है इस नियम से, बस इतना ही है। एग्जाम्पल समझ लीजिए, जैसे आई फाउंड माई पर्स, इट वाज लॉस्ट, ठीक है। ये देखिए, दो अलग अलग वाक्य आया है, एक अलग सेंटेंस है, एक अलग सेंटेंस है। अब इन्हीं दोनों सेंटेंस को मिलाकर एक सिंपल सेंटेंस बना देना है, एक सिंपल सेंटेंस बना देना है। बात समझ गए? सिंपल सेंटेंस। तो सिंपल सेंटेंस बनाने की कुल 8 विधियाँ बताएं आप लोगों को, लेकिन अभी पहला विधि पढ़ रहे हैं पार्टिसिपल, ठीक है। तो सेंटेंस को देखकर हम कैसे जान जाएंगे पार्टिसिपल का यूज करें, ठीक है। तो पार्टिसिपल का यूज करने के लिए हम बताएं कि पार्टिसिपल 3 तरह के होते हैं, प्रेजेंट, पास्ट, परफेक्ट। तो प्रेजेंट अगर होगा, प्रेजेंट पार्टिसिपल, तो दोनों का सब्जेक्ट एक समान होगा, ठीक है। तो यानी प्रेजेंट पार्टिसिपल ये नहीं है, क्योंकि दोनों का सब्जेक्ट एक समान नहीं है। हाँ, पास्ट पार्टिसिपल होगा तो क्या होगा? तो पास्ट पार्टिसिपल होगा तो एक वाक्य में कोई नाउन आया रहेगा और दूसरे वाक्य में उसकी विशेषता बताई गई होगी। तो ऐसे कोई वाक्य आपके सामने आ रहे हैं जिसमें एक वाक्य में नाउन आ गया है, जिसमें एक वाक्य में क्या हो गया है? नाउन आ गया है। ऐसे वाक्य आपके सामने कोई आ रहे हैं जिस एक वाक्य में नाउन आया है और दूसरे वाक्य में क्या दिया है? उसकी विशेषता बताने वाला एमवी दिया है। बात समझ गए? वर्ब दिया है, वर्ब का थर्ड फॉर्म दिया है और पहले वाक्य में आए हुए नाउन की विशेषता बता रहा है, तब भी आप जान जाएंगे यहाँ पार्टिसिपल का यूज होने वाला है। और किस पार्टिसिपल का? पास्ट पार्टिसिपल का। बात समझ गए? तो देखिए, यहाँ पे आप थोड़ा सा लिख लीजिए इस एग्जाम्पल को करने से पहले। यह विशेषता बताता है, तथा विशेषता बताता है, और लिखेंगे तथा कंबाइन करते समय, कंबाइन मतलब जोड़ते समय, ठीक है। तथा कंबाइन करते समय, तथा कंबाइन करते समय हो गया। तथा कंबाइन करते समय विशेषता बताने वाले उस थर्ड फॉर्म को
विशेषता बताने वाले उस थर्ड फॉर्म को, बाकी थर्ड फॉर्म को के बाद आप यहाँ हम लिख रहे हैं, आप लोग वहाँ से लिख लीजिएगा, ठीक है। उस थर्ड फॉर्म को पहले वाक्य में आए हुए उस नाउन के पहले रखते हैं जिसकी यह विशेषता बताता है। यह मतलब कौन, वर्ब का थर्ड फॉर्म, या जिसकी थर्ड फॉर्म विशेषता बताता है, ऐसे डायरेक्टली लिख लीजिए, जिसकी थर्ड फॉर्म विशेषता बताता है, यहाँ से आप लिख लेंगे, ठीक है। देखिए को के बाद से यहाँ को लिखा है ना, यहाँ से लिखना है, ठीक है। ये चीज़ें छूट गई थी जो अभी लिखवा दे रहे हैं थ्योरी में, आप समझ जाएंगे। देखिए क्या कह रहा है, पास्ट पार्टिसिपल क्या होता है समझिए। तो यह वर्ब का थर्ड फॉर्म होता है तथा पहले यहाँ रहेगा पहले, तथा पहले वाक्य में आए हुए नाउन की विशेषता बताता है तथा कंबाइन करते समय। तो ऐसे वाक्य को ऐसे भी लिख सकते हैं, तो ऐसे वाक्य को कंबाइन करते समय, यहाँ जोड़ देंगे और बढ़िया हो जाएगा। तो ऐसे वाक्य को कंबाइन करते समय तथा कंबाइन करते समय विशेषता बताने वाले उस थर्ड फॉर्म को, जो विशेषता बता रहा है, जो शब्दों क्या कर रहा है, विशेषता बता रहा है, उस थर्ड फॉर्म को क्या करते हैं, पहले वाक्य में आए हुए उस नाउन के पहले रख देते हैं, जिसकी थर्ड फॉर्म क्या कर रहा है, विशेषता बता रहा है। बात समझ गए। देखिए आई फाउंड माई पर्स, सॉरी गलती से पेन निकल गया, जबकि यहाँ क्या है, पर्स है। आई फाउंड माई पर्स, मैंने अपना क्या किया, पर्स पाया। इट वॉज लॉस्ट, या खोया हुआ था। तो पहले वाक्य में नाउन आया है कि नहीं आया है, और दूसरे वाक्य में वर्ब का थर्ड फॉर्म आया है, जो क्या कर रहा है, किसकी विशेषता बता रहा है, ये पहले वाक्य में आए हुए नाउन की, इस पर्स की। तो क्या करेंगे, कंबाइन करते समय क्या करेंगे, जो शब्द विशेषता बता रहा है ना, सिर्फ उसको लाएंगे और उस नाउन के पहले रख देंगे, उस नाउन के पहले। तो क्या हो जाएगा, आई फाउंड माई लॉस्ट पर्स। बात समझे आप लोग। बाकी ये दोनों छूट जाएगा, इसको नहीं रखेंगे, केवल उसी को रखेंगे जो विशेषता बता रहा था, ठीक है। तो बन जाएगा ना, कोई दिक्कत। जैसे आप एक बना दीजिए, लिख दें, यहाँ पे दिखाई दे रहा है, लिख रहे हैं आप लोग। लिखिए हिस्सा अ पेन, इट वाज ब्रोकन, ये ब्रोकन है। इसको बना दीजिए, कंबाइन कर दीजिए, जल्दी करिए। देखिए पार्टिसिपल का यूज कब करेंगे, पास्ट पार्टिसिपल का, पहले वाक्य में क्या दिया रहेगा, पहले वाक्य में नाउन दिया रहेगा, दूसरे वाक्य में कोई ऐसा वर्ब आया होगा जो इसकी विशेषता बता रहा होगा। तो वो जो विशेषता बताने वाला शब्द है ना, जिसकी विशेषता बता रहा है, उसके पहले बस ला के रख देंगे। तो क्या हो जाएगा, हिस्सा अ, इस ब्रोकन को पेन के पहले रखेंगे, ब्रोकन पेन, क्योंकि कैसा कलम देखा है, टूटा हुआ देखा है। तो हिस्सा अ ब्रोकन पेन, उसने एक टूटा हुआ कलम देखा, मैंने खोया हुआ पर्स पाया। बात समझ गए, पहला जो था। तो ये आप पास्ट पार्टिसिपल समझ गए होंगे। चलिए इसको मिटाते हैं, ठीक है। आप सही लोग नोट कर लेंगे, नहीं तो स्क्रीनशॉट कर लेंगे। आगे बढ़े, चलिए। अब इसके बाद क्या करेंगे, हम लास्ट वाला पढ़ेंगे, परफेक्ट पार्टिसिपल, ठीक है। थोड़ा सा धैर्य बनाए रखिए, बहुत ज़्यादा लेट नहीं हुआ है, हम लोग पढ़ लेंगे, आप लोग घबराइए मत। घर ही जाना है, खाना नहीं बनाना है, लड़कियों को बनाना है। चलो बहुत टाइम है अभी, ठीक है। क्यों मम्मी खाना नहीं बनाती हैं क्या, बनाती हैं, चलो ठीक है। अब हम लोग थर्ड पढ़ेंगे, ठीक है। ये सेकेंड खत्म हो गया, कौन खत्म हुआ है, पास्ट पार्टिसिपल खत्म हो गया। अब थर्ड हम लोग पढ़ेंगे, जिसका नाम है परफेक्ट पार्टिसिपल, पार्टिसिपल हो गया। चलिए देखते हैं परफेक्ट पार्टिसिपल क्या होता है, ठीक है। चलिए
आप लिखेंगे हैविंग प्लस एम भी थर्ड, हैविंग प्लस एम भी थर्ड के प्रयोग से परफेक्ट पार्टिसिपल बनता है। ठीक है, हैविंग प्लस एम भी थर्ड के प्रयोग से क्या बनता है? परफेक्ट पार्टिसिपल बनता है। तो कोई आपसे पूछेगा परफेक्ट पार्टिसिपल किसे कहते हैं, तो आप सीधे कहेंगे हैविंग प्लस एम भी थर्ड के प्रयोग से परफेक्ट पार्टिसिपल बनता है। या सीधे कह सकते हैं हैविंग प्लस एम भी थर्ड वाले फॉर्म को परफेक्ट पार्टिसिपल करते हैं। हैविंग प्लस एम भी थर्ड वाले फॉर्म को क्या कहते हैं? परफेक्ट पार्टिसिपल। ये सीधे आप बता सकते हैं। कोई बात पूछता है कि बताओ परफेक्ट पार्टिसिपल क्या है, तो आप कहिएगा हैविंग प्लस एम भी के थर्ड फॉर्म ही परफेक्ट पार्टिसिपल है। ठीक है, तो अब इसके आगे लिखेंगे हैविंग प्लस एम भी थर्ड के प्रयोग से परफेक्ट पार्टिसिपल बनता है। ठीक है, देखिए इसका प्रयोग ऐसे वाक्यों को जोड़ने के लिए किया जाता है जिसमें एक कार्य जिसमें मतलब किसमें? वाक्य में, जिसमें एक कार्य पूरी तरह से समाप्त होने के बाद दूसरा कार्य शुरू हो। दूसरा कार्य क्या हो? शुरू हो। ठीक है, एक कार्य समाप्त होने के बाद दूसरा कार्य शुरू हो। तो आप परफेक्ट पार्टिसिपल का प्रयोग कहाँ करेंगे? जहाँ पे क्या हो? जहाँ पे क्या हो कि एक कार्य पूरी तरह से समाप्त हो। जहाँ पे एक कार्य क्या हो? पूरी तरह से समाप्त हो और तब दूसरा कार्य शुरू हो। ठीक है, वहाँ पे हम क्या करेंगे? परफेक्ट पार्टिसिपल का प्रयोग करेंगे। यहाँ यानी कि यहाँ पे जो टाइम लगेगा, टाइम यहाँ पे 9 के बराबर नहीं लगेगा, जबकि टाइम जो लगेगा अधिक लगेगा, अधिक समय लगेगा। बात समझ गए? जो टाइम लगेगा अधिक समय लगेगा। ठीक है, जो टाइम लगेगा अधिक समय लगेगा। कोई दिक्कत? क्या हुआ, क्यों हंस रही हो? लगेगा, यहाँ पे लगेगा। अच्छा, इसीलिए हंस रही थी। हो जाता है, लिखने में थोड़ा सा मिस्टेक हो जाता है, कोई बात नहीं है। ठीक है, तो देखिए परफेक्ट पार्टिसिपल का प्रयोग कहाँ करेंगे? ये मेन बात है, जहाँ पे एक कार्य क्या हो जाए? पूरी समाप्त हो जाए, ये मेन बात है, और तब दूसरा शुरू हो। ठीक है, देखिए इसमें क्या होता है कि एक काम खत्म होने के बाद दूसरा शुरू होता है, तो समझ जाएंगे कि हाँ यहाँ पे परफेक्ट पार्टिसिपल शुरू होने वाला है। अब देखिए यह शुरू होने वाला है चाहे लगने वाला है। यहाँ देखिए इसमें भी क्या होता है, तो इसके भी जो सब्जेक्ट होते हैं ना, सब्जेक्ट एक समान दिखाई देते हैं। बात समझ गए? इसके भी सब्जेक्ट क्या होते हैं? एक समान दिखाई देते हैं। बट जो क्रिया होता है ना, क्रिया वर्ब, जो समझ गए, जो क्रिया होता है इसमें क्या होता है? एक काम पूरा होने पर ही दूसरा कार्य होता है। ये 60 वाट है। ठीक है, और तीसरा इसमें इम्पोर्टेंट बात क्या है कि टाइम ज़्यादा लगता है, अधिक लगता है। बात समझ गए? इसमें समय अधिक लगता है। ठीक, तो मिटा दें इसको। देखिए इसके बाद हम लोग लिखेंगे कि इसको बनाते कैसे हैं। ठीक है, इसको बनाते कैसे? तो देखिए ऐसे वाक्यों को जोड़ने के लिए, देखिए ऐसे वाक्यों को, कैसे वाक्यों को जिसमें काम एक समाप्त हो जाए तब दूसरा शुरू हो, तो ऐसे वाक्यों को जोड़ने के लिए या कंबाइन करने के लिए, दोनों एक ही बात है। ऐसे वाक्यों को जोड़ने के लिए, बात समझ गए?
ऐसे वाक्यों को जोड़ने के लिए हो गया। पहले समाप्त होने वाले सब्जेक्ट को, पहले समाप्त होने वाले सब्जेक्ट को हटा देते हैं। पहले समाप्त होने वाले सब्जेक्ट को हटा देते हैं तथा उसके स्थान पर हैविंग प्लस एमबी थर्ड फॉर्म का प्रयोग कर देते हैं। फॉर्म का प्रयोग कर देते हैं। ठीक है, ये है आपका जोड़ने का विधि, कैसे जोड़ेंगे। ठीक है, परफेक्ट पार्टिसिपल समझ में आ रहा है कि नहीं? आ रहा है ना? देखिए, नहीं समझ में आएगा तो आप वीडियो एक बार 2 बार चला के देख लीजिएगा, एकदम समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे क्या है, एग्जाम्पल, सी फिनिश्ड हर वर्क, सी वेंट होम, सी फिनिश्ड हर वर्क, सॉरी सी यहाँ पे होगा सी। ठीक है, सी फिनिश्ड हर वर्क, सी वेंट टू होम। बात समझ गए? अब देखिए, आप वाक्य को पढ़िए और इस वाक्य को पहचानिए कि क्या ये प्रेजेंट पार्टिसिपल है या पास्ट पार्टिसिपल है या परफेक्ट पार्टिसिपल है। पहचानिए। देखिए, अगर प्रेजेंट पार्टिसिपल होगा तो देखिए क्या चीज़ें मिलेंगी प्रेजेंट पार्टिसिपल में। सब्जेक्ट एक समान मिलेगा, चलिए मिल रहा है, कुछ समय के लिए मान लेते हैं प्रेजेंट पार्टिसिपल है। वर्ब क्या होंगे? अलग अलग होंगे, ये भी हो रहा है। लेकिन जब तीसरा बात चेक करेंगे टाइम वाली कि क्या लगातार हो रहा है कि नहीं हो रहा है, तब आपको पता चल जाएगा कि प्रेजेंट पार्टिसिपल है या परफेक्ट पार्टिसिपल है। देखिए, सी फिनिश्ड, फिनिश मतलब समाप्त कर ली। क्या कर ली? समाप्त कर ली अपने कार्य को। सी वेंट टू होम, वह घर गई। तो ये काम खत्म हो गया था ना, तब न वो घर गई। और उसमें क्या हो रहा था? वह कूदा भाग गया, लगातार काम हो रहा था। इसमें लगातार काम नहीं हो रहा है, इसमें समय लग रहा है। तो समझ जाएंगे कि प्रेजेंट पार्टिसिपल नहीं है बल्कि परफेक्ट पार्टिसिपल है। ठीक है, परफेक्ट पार्टिसिपल है। ये हम तो बता रहे थे, इसीलिए लिखे थे यहाँ पे परफेक्ट पार्टिसिपल। हाँ, समझ गए? परफेक्ट पार्टिसिपल है। तो जब समझ गए कि परफेक्ट पार्टिसिपल है तो परफेक्ट पार्टिसिपल में कैसे हम बनाएंगे, क्या बताए थे अभी? ठीक है, बताए थे कि ऐसे वाक्यों को जोड़ने के लिए पहले होने वाले कार्य को, देखिए छूटा है यहाँ पे, पहले समाप्त होने वाले कार्य को हम बोले हैं, कुछ और लिख दिए कुछ और। ऐसे वाक्यों को जोड़ने के लिए पहले समाप्त होने वाले कार्य को, पहले समाप्त होने वाले कार्य के सब्जेक्ट को हटा देते हैं। चलिए, बोले हैं, सही बोले थे, लिखने में मिस्टेक हुआ था। बात समझ गए? तो आप यहाँ से देख के फिर सही कर लेंगे, क्या दिक्कत है। तो पहले समाप्त होने वाले कार्य के बाद पहले समाप्त होने वाले कार्य के सब्जेक्ट को, ये बात नहीं, के सब्जेक्ट को हटा देते हैं। पहले समाप्त होने वाले कार्य के सब्जेक्ट को क्या करते हैं? हटा देते हैं तथा उसके स्थान पर हैविंग और एमबी थर्ड रख देते हैं और शेष वाक्य को ज्यों का त्यों रहने देते हैं। तो देखिए, तो पहले वाक्य कौन समाप्त हो रहा है? ये वाला ना। तो इसी के सब्जेक्ट को क्या कर देंगे? हटा देंगे और यहाँ क्या रखेंगे? हैविंग। अब वर्ब का थर्ड फॉर्म दिया ही है यहाँ पे, तो क्या हो जाएगा? फिनिश्ड हर वर्क, हैविंग फिनिश्ड हर वर्क। यहाँ आप लोग देख के सही कर लेंगे। ऐसे वाक्यों को जोड़ने के लिए पहले समाप्त होने वाले कार्य के सब्जेक्ट को हटा देते हैं तथा उसके स्थान पर हैविंग प्लस एमबी थर्ड फॉर्म का प्रयोग कर देते हैं। ठीक है, अब शेष वाक्य को क्या करते हैं? ज्यों का त्यों रहने देते हैं। तो सी वेंट टू होम, कोई दिक्कत? समझ गया ना ये? अब इसको मिटा दें। हाँ, अच्छा, टू नहीं है तो यहाँ टू नहीं रहेगा। होम जब लगता है तो टू का यूज नहीं करते हैं। यहाँ देखिए, अब एक रूल है इसका, उस रूल को समझ लेते हैं। ठीक है, ये लास्ट रूल है इस परफेक्ट पार्टिसिपल का, रूल करके लिख लीजिए। लिखिए, यदि पहले वाक्य
यदि पहला वाक्य परफेक्ट नहीं, यदि पहला वाक्य पैसिव वॉइस यानी पीवी में दिया हो तो यदि पहला वाक्य पीवी में दिया हो तो, पहला वाक्य किस में दिया हो, पीवी में दिया हो तो कंबाइन करते समय हैविंग के बाद बीन का प्रयोग कर देते हैं, हैविंग के बाद बीन का प्रयोग कर देते हैं। हो गया। तथा हैविंग के बाद वही हैविंग बीन का प्रयोग कर देते हैं, वही बात हो जाएगा। कंबाइन करते समय हैविंग बीन का प्रयोग करते हैं। तथा वाक्य में आए हुए सब्जेक्ट और हेल्पिंग वर्ब, ठीक है, हेल्पिंग वर्ब दोनों को हटा देते हैं। इन दोनों को हटाएंगे ना, इन दोनों को, तो उसी के जगह पे ये लगाएंगे हैविंग बीन। क्या लगाएंगे? हैविंग बीन। किसको हटाएंगे? सब्जेक्ट को और हेल्पिंग वर्ब को, तो उसी की जगह पे क्या लगाएंगे? हैविंग बीन। बात समझ गए? जैसे मिटाकर एक एग्जाम्पल बताते हैं, ठीक है। देखिए एग्जाम्पल में, शी वाज पनिश्ड बाई हर मदर, शी वाज पनिश्ड बाई हर मदर, ठीक है, फुल स्टॉप। शी फेल्ट FELT, शी फेल्ट सॉरी मीन्स होता है दुख महसूस की, ठीक है, या दुखी हो गई, ऐसे ही बोल सकते हैं। तो शी वाज पनिश्ड बाय हिज मदर, अपने माँ के द्वारा दंडित होने पर वो क्या हो गई? शी फेल्ट सॉरी, वो दुखी हो गई। बात समझ गए? तो ये बताइए पहला वाक्य पैसिव वॉइस में आया कि नहीं आया है? अब पैसिव वॉइस में आ गया ना। पैसिव वॉइस में पहचान देखिए, हेल्पिंग वर्ब के बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म देता है, और इसे नहीं पहचानेंगे तो बाई देता है। बात समझ गए? कभी कभी ऐसे होता है कि बाई नहीं दिया लेकिन ये जरूर मिलते हैं, ठीक है। तो बाई देखते ही आप समझ जाएंगे पैसिव वॉइस में। तो क्या करेंगे? सब्जेक्ट के साथ साथ वर्ब को भी हटाएंगे, बोले ना अभी, हेल्पिंग वर्ब को भी हटाएंगे, और इसी के जगह पे क्या रख देंगे? हैविंग बीन। शेष वाक्य को ज्यों कहते हैं उतार देंगे, बस। क्या हो जाएगा? पनिश्ड बाई हर मदर, शी फेल्ट सॉरी, ठीक है। कोई दिक्कत? तो इस तरह के वाक्य बन जाएंगे आपसे। तो चलिए आज के लिए इतना ही रन देते हैं। आज आपका ये जो प्रेजेंट पार्टिसिपल, पास्ट पार्टिसिपल, परफेक्ट पार्टिसिपल, ये पार्टिसिपल के जो टोटल सीरीज थे ख़त्म हो गए, ठीक है। अब इसको आप अच्छे से देख के नोट डाउन कर लेंगे, और इस पे आधारित हम आगे कल भी आपको एग्जाम्पल करा देंगे, ठीक है। और आज होमवर्क बोलते हैं, आप सही लोग नोट कर लेंगे, ठीक है। तो हम यहाँ लिखेंगे नहीं, हम बोल रहे हैं, आप लोग नोट कर लेंगे, ठीक है। तो चलिए लिखिए, सही लोग लिखेंगे, ठीक है। बाबू पंखा चालू कर देना। लिखिए, आई फाउंड माई पेन, इट वॉज लॉस्ट। आई फाउंड माई पेन, इट वॉज लॉस्ट। ये होमवर्क है, लाइव वाले बच्चे भी लिखते रहेंगे। क्यों? आई फाउंड माई पेन, इट वॉज लॉस्ट। दूसरा लिखिए, सब मिला के बोल रहे हैं। आई सा रमेश, ही वॉज एब्यूजिंग हिज नाइबर, he was abusing his neighbor, NEIGHBOUR, abusing his
नाइबर। नेक्स्ट लिखिए शी हैड completed हर written work full stop she went to market। दूसरा लिखिए he was punished by his teacher full stop he felt sorry क्यों हो गया ना? कितना हो गया? बस इतना ही बनाइएगा, बाकी कल मिलते हैं। क्यों?